सास और माँ में फ़र्क, दिल छू लेने वाली कहानी। मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना था। माधुरी की मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुए थे, लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वह अभी भी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक और तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफस्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उसे लगता था इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर फिर रसोई में खाना बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहते हैं और उसका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पुराने लाइफस्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। माधुरी मन ही मन में बहुत खुश थी। सोच रही थी अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सिर आंखों पर बैठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में माधुरी की पसंद की बेड में पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। माधुरी ने अपनी भाभी की ब्लेया लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अब तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना, याद दिलाने के लिए भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ और मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसे क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी, किस्मत वाली है जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी। बोली, कुछ नहीं। अगले दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना। उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूंगी, और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊंगी बस। भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई है ना, तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होगी ना, हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी नाराज होती हुई बोली, वह आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है। भाभी के पति की माँ भाभी की नहीं। अब माधुरी के अंत मन ने कहा, हाँ वह तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास है। अंत मन ने कहा, तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस है। अपने अंत मन से बचाव किया तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होगी। माधुरी की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फ़र्क है और 2 परिवारों का फ़र्क है। जिस प्रकार 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही 2 परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वह अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितना गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममता माई सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा।